Hello students, today's worksheet is worksheet number 55 for class 9th subject English. You have to write your name and your class teacher's name. So let's start the worksheet. Read the extract given below and answer the questions that follow. आपको नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनको जो है उनके आंसर करना है. So this worksheet is based on a stanza and this stanza is taken from your poem नो मैन आर फॉरेन रिटन बाय जेम्स किर्कप. तो ये आपकी पोएम है नो मैन आर फॉरेन, उससे लिया गया एक स्टेंजा है और उसके ऊपर बेस्ड आपकी ये आज की एक्टिविटी है. इस स्टेंजा को रीड करके फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. So the poet wants to give us a message that all men are same, no men are foreign. कि कोई इंसान अलग नहीं है, सभी जो इंसान हैं वो एक जैसे हैं, कोई भी इंसान विदेशी नहीं है, अलग नहीं है. तो यहाँ पर पोइट ने कहा लेट अस रिमेंबर, याद रखिए जब हमें कहा जाता है कि हम अपने भाइयों से नफ़रत करें तो ये हम ही होते हैं जो डिस्पोजेस करते हैं. डिस्पोजेस मतलब दूसरों को उनकी चीज़ों से वंचित करते हैं, उनकी चीज़ों को लूट लेते हैं जो उनके पोजीशन के अंदर हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में हम उनको छीन लेते हैं, उन्हें डिस्पोजेस कर देते हैं. तो हम मनुष्य ही होते हैं, हम इंसान ही इंसान के दुश्मन बन जाते हैं. हम खुद ही अपने भाइयों को ही लूटते हैं, बिट्रे करते हैं, उनको चीट करते हैं, उनको धोखा देते हैं, कंडेम करते हैं, उनके ऊपर अलग अलग ब्लेम करते हैं. तो ये कोई और नहीं होता, हम इंसान ही होते हैं. वो इंसान ही हमें कहते हैं कि हमें अपने भाइयों से नफ़रत करनी है और हम खुद ही ऐसे काम करते हैं, डिस्पोजेस करते हैं, बिट्रे करते हैं और कंडेम करते हैं. याद रखिए जब हम शस्त्र उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ तो क्या होता है. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. जब हम एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र उठाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं युद्ध के अंदर, तो हम अपनी जो धरती है, हमारी मनुष्य की जो धरती है जिस पर सभी इंसान रहते हैं, उसको हम इम्प्योर कर रहे हैं, उसी को अशुद्ध कर रहे हैं, उसी को अपवित्र बना रहे हैं, उसी पर नफ़रत का जहर हम फैलाते जा रहे हैं. जो हमारी आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, जो हमारी आग है मतलब नर्क, जिस आग के अंदर, जिस आग के नर्क में और जिस डस्ट यानी कि जो धूल मिट्टी का पर्दा जो है हमारी आंखों के ऊपर है, जिस नफ़रत की जो डस्ट है और जो नफ़रत की जो आग है, इस आग और धूल मिट्टी के नर्क से हम जो नफ़रत के इस नर्क में हम जो पल रहे हैं, इससे जो है हमने हवा की मासूमियत को ख़त्म कर दिया है. जो हमारी हवा के अंदर जो हमारी मासूमियत फैली थी, जो हम सब की थी, हमने खुद अपने हाथों से अपने नर्क से, अपनी नफ़रत की आग के नर्क से इसे ख़त्म कर दिया है. जो हमारी थी, जो मासूमियत थी, जो हर जगह फैली हुई थी इंसान के अंदर. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज. तो हमेशा याद रखिए कोई इंसान अलग नहीं है, कोई देश अलग नहीं है, सभी देश, सभी इंसान एक जैसे हैं. हियर ओनली अ सिंगल स्टेंजा इज़ गिवन फ्रॉम दिस पोएम. सिर्फ एक सिंगल स्टेंजा आपको दिया गया है. जब आप पूरी पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से कंपैरिजन किया है पोइट ने, कि किस तरीके से सभी मैन सेम हैं. ओनली द यूनिफॉर्म डिफर्स, यानी कि अलग अलग कपड़े पहनते हैं, नीचे की बॉडी जो है सबकी सेम है, सेम हवा में सांस लेते हैं, सेम सूरज की रोशनी में जो है वो जीवित रहते हैं. तो सेम सब कुछ सेम है, पूरा इन्वायरमेंट सेम है, सभी के लिए सन सेम है, मून सेम है. तो सभी को चोट लगती है, सभी को दर्द होता है. तो ये चीज़ें जो है पोइट ने बताई हैं जब आप पोएम पढ़ेंगे तो, कि सभी इंसान एक जैसे सोते हैं, एक जैसे जागते हैं, एक जैसी हवा में सांस लेते हैं. तो ऑल मैन आर सेम, नो मैन आर फॉरेन, ये पोइट जो है हमें मैसेज देना चाहता है. आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं इस पोएम के. व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रेफर टू. अब डिस्पोजेस किस शब्द की ओर संकेत नहीं करता है. अब हमें बताना. डिस्पोजेस होता है किसी को उसकी चीज़ से वंचित कर देना, मतलब उससे लूट लेना. तो डिप्राइव होता है वंचित करना, डिस्पोजेस का मीनिंग है. स्ट्रिप होता है, ये भी होता है किसी को डिस्पोजेस करना, लूट लेना. रॉब भी होता है लूटना. तो गेन होता है कुछ पाना. तो गेन शब्द जो है, डिस्पोजेस जो है गेन शब्द को रेफर नहीं करता है. गेन इज़ द अपोजिट ऑफ डिस्पोजेस. तो यहाँ पर गेन शब्द जो है
ये हो जाएगा आपका अलग, जो कि डिस्पोजेस इसको रेफर नहीं करता है। द पोइट सेज दैट बाई रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल डैश। पोइट क्या कहना चाहता है कि एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र उठाकर हम क्या कर रहे हैं, हम युद्ध जीत रहे हैं, विन द वॉर्स, फेलिसिटेट आवर सेल्स, एक दूसरे को सुविधा दे रहे हैं, टेंट आवर लैंड, हम अपनी धरती को टेंट कर रहे हैं, एडोर्न आवर लैंड, हम अपनी धरती को एडॉर्न कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम टेंट कर रहे हैं, दाग धब्बे लगा रहे हैं अपनी धरती पर, उसे बदरंग कर रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। द पोइट डजेंट वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ डैश थ्रू द पोएम। किस चीज़ का मैसेज पोइट नहीं फैला रहा है इस पोएम के थ्रू? कौन सा मैसेज फैला रहा है? पीस का दे रहा है, लव का दे रहा है, हेट्रेड का मैसेज नहीं दे रहा है, कि नफ़रत का मैसेज नहीं दे रहा है, यही दे रहा है ना कि हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, भाईचारे का मैसेज दे रहा है कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए। तो हेट्रेड इज़ द राइट आंसर हियर। विच लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज्ड इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ? देखिए राइम स्कीम नहीं है पोएम के अंदर, फ्री वर्ड्स है। आपने देखा राइम स्कीम नहीं है, टोल्ड आर सेल्फ, कंडेम ईच अदर, तो राइमिंग नहीं है, फ्री वर्स है। तो जो फ्री वर्स पोएम होती है उसमें हम ज़्यादातर हमें जो लिटरेरी डिवाइस मिलता है वो मिलता है इंजेममेंट। अब इंजेममेंट क्या होता है? इंजेममेंट होता है रनिंग मीनिंग होता है जब लाइन्स के अंदर विदाउट पंचुएशन मार्क्स। अब आपने देखा कि ये हमारा स्टेंजा है, स्टेंजा 4 लाइन स्टेंजा है, 4 लाइन स्टेंजा में जो लास्ट लाइन है देखिए उसके पीछे ना तो कोई पंचुएशन मार्क्स है, और जो मीनिंग है वो रन कर रहा है एक लाइन से दूसरी लाइन में, अगले स्टेंजा में आकर हमें मीनिंग क्लियर हो रहा है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। कि याद रखिए जब हम एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र उठाते हैं, यहाँ पर स्टेंजा तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मीनिंग जो है आगे की लाइन में जाकर ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद पंचुएशन मार्क्स आ रहा है। पंचुएशन मार्क आपने उसके बाद देखा तो यहाँ पर ये लिटरेरी डिवाइस इंजेममेंट यूज़ हुआ है, इसे इंजेममेंट कहा जाता है। इंजेममेंट क्या होता है कि जब प्रॉपर लाइन जो है प्रॉपर सिंटेक्स से ख़त्म ना हो रही हो, प्रॉपर मीनिंग देते हुए, मीनिंग जो है लाइन का विदाउट पंचुएशन, विदाउट यूजिंग एनी पंचुएशन मार्क्स, जो मीनिंग है रन कराए एक लाइन से दूसरी लाइन पर, तो वहाँ पर लिटरेरी डिवाइस इंजेममेंट यूज़ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इंजेममेंट होगा। राइम स्कीम है नहीं, सिमिली नहीं है, एलिट्रेशन भी इसके अंदर, एलिट्रेशन कहीं कहीं पर है, जैसे आप देख सकते हैं वेन एवर वी, यहाँ पर एलिट्रेशन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वी हु, यहाँ पर थोड़ा सा एलिट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। एलिट्रेशन होता है कि किस तरीके से कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब रेपिटेशन ऑफ साउंड्स, उसे आप एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी देखने को मिलता है। एक्चुअली लिटरेरी डिवाइस फ्री वर्ड्स के अंदर जो यूज़ होता है इंजेममेंट, तो हम इंजेममेंट को ही आंसर लेंगे यहाँ पर। द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, इंटेंट्स टू टेल अस दैट। लास्ट लाइन जो है स्टेंजा की, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, क्या बताना चाह रही है हमें? क्या बताती है? वी लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, नो वी आर ऑल स्ट्रेंजर्स फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, नहीं, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, यस दिस इज़ द आंसर। ये लाइन हमें यही कहती है कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, सब इंसान एक जैसे हैं। तो आपका सी आंसर जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आ गई। नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली। थैंक यू, स्टे सेफ, कीप वॉशिंग योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली टू save yourself from COVID-19. Thank you.